ये क्या, फिर से नील स्पर्म काउंट? क्या यार, 3 बार हो गया और तीनों बार नील स्पर्म काउंट। क्या पता ये मेरी मास्टरबेशन से तो नहीं हुआ? मास्टरबेशन ही है कारण। लोग सही बोलते थे बचपन में कि मत कर मत कर मत कर, पर नहीं। अच्छा, अगर आप भी यही चीज सोचते हैं और आप यही समझते हैं कि मास्टरबेशन ही कारण है आपके नील स्पर्म काउंट होने का, तो आपको बता दूं कि मास्टरबेशन एक हेल्दी सेक्सुअल हैबिट है। जी हां। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम निगम और आज मैं आपको बताने आया हूं मास्टरबेशन के बारे में। जी हां, मास्टरबेशन एक सेक्सुअल हेल्दी हैबिट है जो आप कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे अरे ये मैं क्या बात बोल रहा हूं? जी हां, मैं एकदम सही बोल रहा हूं। कोई भी अगर आपको बोले कि नहीं मास्टरबेशन बुरी चीज है, इससे ये होता है, तो उसकी बात मत सुनिएगा। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं मास्टरबेशन जब लोग स्टार्ट करते हैं तो जनरली हम देखते हैं टीनेज में इसके मास्टरबेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मेल्स होते हैं उनका मन करता है मास्टरबेट करने का, जो अराउंड 14 टू 15 ईयर्स के जो टीनेज होते हैं। अब 15 टू 20 ईयर्स के टाइम में जो टीनेज फ्रीक्वेंट मास्टरबेट करती है वो गलत नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। जी हाँ, क्योंकि अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं, आप मुझे बोलेंगे कि अरे ये तो गलत चीज है, ये वो है, या मैं पापी हूं आप पापी हैं, तो हम में से कोई भी पाप नहीं करता, क्योंकि साइंटिफिकली रिपोर्ट के साथ 73.8% मेल्स 15 टू 20 ईयर्स की एज में मास्टरबेट करते हैं, प्लस 48.1% फीमेल्स भी मास्टरबेट करती हैं। तो कोई भी पाप नहीं कर रहा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में करता है एक एज टाइम में। अब इससे क्या क्या ड्रॉबैक्स आ जाते हैं या इसका क्या हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि किसी भी चीज की एडिक्शन, चाहे वो किसी भी चीज में हो, वो गलत चीज है, बट एक मास्टरबेशन एक हेल्दी लाइफस्टाइल की एक निशानी है। तो अगर आप मास्टरबेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, लोग बोलते हैं कि यार इससे नील स्पर्म काउंट आ जाएगा मुझे, या फिर मुझे कोई बीमारी हो जाएगी, मेल इनफर्टिलिटी हो जाएगी, क्योंकि अब वो लोग होते हैं 25 से 30 साल की उम्र में और अब बोलते हैं कि भाई मुझे 10-12 साल हो गए, मैं 10-12 साल से मास्टरबेट कर रहा हूं, क्या पता जो मेरे स्पर्म्स है वो काम ही ना आए या वो वर्क ही ना करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपकी जो टेस्टीज हैं वो मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, रोज करोड़ों स्पर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो कोई कमी नहीं हो जाएगी इस चीज से। प्लस आपके लिए मैं एक और बात बता दूं कि जो स्पर्म आता है, यानी कि हम जो सीमन कहते हैं और जो हम उसका टेस्ट करवाते हैं, यानी कि सीमन एनालिसिस रिपोर्ट, अब उसमें भी 2 से 4 हफ्ते के बीच में आप जो भी करवाएंगे, जो भी उसका आता है, तो वो साफ साफ कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। प्लस जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है, वाइट डिस्चार्ज फ्लूइड जो होते हैं वो निकलते हैं, वो भी मिलियंस होते हैं। और वो कहाँ स्टोर होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आपके सेमाइनल वेसिकल्स में स्टोर होते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स क्या होता है? आपका वेयर हाउस, गोडाउन, तो उसमें वो स्टोर होते हैं, प्लस वो बनते भी रहते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सारे जुड़ जाते हैं जब वो स्टोर हो रहे होते हैं, मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स, यानी कि जब वो जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक शुगर हो गया, आपका प्रोटीन, आपके मिनरल्स, आपके विटामिन्स, ये सारी चीजें आपके जो स्पर्म है, सीमन है, उसमें जुड़ जाती हैं। तो मास्टरबेशन इज अ हेल्दी प्रोसेस, बट अगर आप फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करते हैं तो उससे आपका वॉल्यूम, यानी कि थोड़ी सी क्वांटिटी जरूर कम हो जाएगी आपके जो सीमन की, बट कुछ गलत नहीं होने वाला कि यार ये मेरे से क्या हो गया, नहीं। अब मैं आपको एक और जानकारी देता हूं, चलिए अब साइंस की बात हो ही रही है तो एक और साइंस की मैं आपको बताता हूं कि हमारी जो इजैकुलेटरी डक्ट से पहले सेमाइनल वेसिकल्स में जो स्टोर होता है उसमें 30 इजैकुलेट्स हम कर सकते हैं, इतना उसका रिजर्वोयर होता है। मतलब आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है 30 इजैकुलेट्स, तो डरने की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, और आपको लगी अरे ये मैं क्या बता रहा हूं, ये सही में होता है क्या? बट हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी किसी को मेल इनफर्टिलिटी होता है और वो अपना टेस्ट करवाने जाता है, तो उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। ये एक टेस्ट होता है। अब जिसका हाई आता है वो गलत चीज है, पर डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप रेगुलर मास्टरबेट करिए या फ्रीक्वेंटली मास्टरबेट करिए, जिससे आपका जो ये जो लो है, मतलब जो रिजल्ट है वो और लो आ जाएगा। तो ये
आपकी हेल्प के लिए। जी हाँ, अब आप बोलेंगे डॉक्टर कब से बोलने लगे मास्टरबेट करने के लिए, बट प्रिस्क्राइब यही होता है। अब आप बोलेंगे तो फिर क्या सही है, हम कब मास्टरबेट करें? तो जितने ही मेरे टीनेजर्स ये देख रहे हैं या फिर 25 से 30 साल की उम्र में उससे ज़्यादा हैं, उनके लिए जान लीजिए कि आप अगर 1 वीक में 2 से 3 बार इजैकुलेट करते हैं या आप इंटरकोर्स यानी कि आप सेक्स करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बहुत सारे ऐसे आपके ट्रेनर्स मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि अरे मत करो, अरे एक एक महीना छोड़ दो, या नो नट नवंबर आपने सुना होगा, है ना, ये सब सारी चीज़ होती हैं। बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप नहीं करेंगे तो समझना आपको कमजोरी आ जाएगी, नहीं, इससे भी कुछ नहीं होता। और अगर आप नहीं करेंगे मास्टरबेट ज़्यादा टाइम तक तो आपकी बॉडी को खुद रियलाइज होगा कि स्पर्म्स फ्लो ही नहीं हो रहे हैं, तो वो खुद डिस्चार्ज कर देगी आपका वाइट फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं हम, आप सबको पता होगा, हमारे पास नाइट, रात को जो एक्स्ट्रा जो हमारा स्पर्म है वो निकल जाता है, तो उसे कहते हैं हम नाइट फॉल। और ये नाइट फॉल क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हैं। अब लोग बहुत सारे मिथ्स बनाते हैं कि अरे लोग तो कहते हैं हम अंधे हो जाएंगे, या फिर हमें बुखार चढ़ जाएगा, या फिर हमारी रोशनी के साथ साथ हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा, हमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी, हम बहुत वीक हो जाएंगे, हमारे स्पर्म का जो हमारे स्पर्म्स है क्या वो सही पहुंच पाएंगे, या वो लो ना हो जाएं, या फिर हमारा पीनस का साइज छोटा रह गया, तो उनको बोलो घर जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि साइंटिफिकली इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि ऐसी चीज हो। तो ये सारी की सारी मिथ्स हैं, ये सारी की सारी बातें हैं जो 4 लोग फैलाते हैं, फिर 8 लोग फैलाते हैं, फिर 16 हो जाते हैं, ऐसे करते करते ये बस बातें फैलती ही रहती हैं। बट जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया, एडिक्शन बहुत बुरी चीज है। अब ये एडिक्शन क्या वर्क करती है रोल? ये एडिक्शन कुछ डीमेरिट भी लेकर आती है। डीमेरिट जैसे कि अगर आप ज्यादा मास्टरबेट करते हैं तो इंजरी हो जाती है आपके पीनस में भी प्लस वेजाइना में भी, क्योंकि आप या तो फिर कोई टॉय या फिर किसी भी चीज के साथ मास्टरबेट कर रहे हैं, तो वो एक गलत चीज है और आपका शायद जो पीनस है वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है। सेकंड, और सेंसिटिविटी। सेकंड जो इसकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी। आपकी सेक्सुअल सेंसिटिविटी में क्या होता है कि आप में वो मन नहीं करता, और प्लस आपकी भी सेंसिटिविटी खराब होती है, प्लस आपकी वाइफ की भी खराब हो जाती है इसी चीज को लेते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, इसमें क्या होता है कि आपका जो आपकी मैरिज है, जो मैरिटल हार्मनी है ना, जो मतलब आपकी शादी जिस चीज पर टिकी हुई है वो भी खराब हो सकती है। जैसे कि अगर क्या होता है, ये मैंने मतलब सुना है लोगों को काफी, और मैंने देखा भी है कि जब जो इंसान ज्यादा मास्टरबेट करता है, बाद में चल के उसका सेक्सुअल प्लेजर में उसको मजा ही नहीं आता है। उसका मन करता है कि नहीं, मुझे जो मास्टरबेशन में मजा आ रहा है बस वही है, मास्टरबेट करते रहूं, बट सेक्स ना करूं, इंटरकोर्स ना करूं। तो वो एक एडिक्शन के कारण है, वो एक एडिक्शन के साइड इफेक्ट है। तो मेरी जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज, किसी भी चीज का एडिक्शन बुरी चीज है, बुरी बला है। आप 2 से 3 बार एक हफ्ते में मास्टरबेट कीजिए, सेक्स कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो एक नॉर्मल है, एक गुड है। अब बात करते हैं इसके मेरिट्स की। अब आप बोलेंगे अरे मेरिट्स भी कुछ होते हैं। जी हाँ, मास्टरबेशन का सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट है हमारा स्ट्रेस रिलीव। हमारा स्ट्रेस एकदम से गायब हो जाता है अगर हम मास्टरबेट करते हैं तो। सेकंड, हमारा मूड और ज्यादा लाइट हो जाता है, और बढ़िया दिखता है, और मजा आ जाता है। तो मूड पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक होता है, आजकल मैंने बहुत लोगों को देख रहा हूं, हर बात का डिप्रेशन है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, चीजें नहीं कर पाते हैं। मास्टरबेशन आपका डिप्रेशन दूर कर देता है। जी हाँ, मास्टरबेशन आपका डिप्रेशन दूर करता है, आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने में मजा करता है, प्लस आपकी कंसंट्रेशन पावर और बढ़ती है। अब अगर मास्टरबेट करेंगे तो हमने शायद से देखा हो या कोई सुना हो, लोग मास्टरबेशन करते हैं क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन लेवल और अच्छे से जारी होती है। बट हाँ, इस बात में भी कई पहलू हैं, कई मुद्दे हैं, तो इस पर एकदम विचार से हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे आपके लिए। बट अब जो मैं बताने वाला हूं आप बोलेंगे कि ये तो पागल ही हो गया, बट ये बात बहुत सही है कि मास्टरबेशन हेल्प करता है आपका कई मायनों में रिलीफ करने के लिए प्रोस्टेट कैंसर को भी। जी हाँ, प्रोस्टेट कैंसर को कई मायनों में एकदम रिलीफ हो जाते हैं आप उससे, और आपकी हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में।
तो मैं ये कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिए, आप बहुत सारे लिंक्स पढ़ लीजिए, आपको उसमें दिख जाएगा कि मैं सही कह रहा हूँ। बाकी ये जो मास्टरबेशन है, आप मिथ्स, आपकी जो मेरिट्स को, इन सबको देखते हुए ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि मास्टरबेशन एक अच्छी चीज़ है, मास्टरबेशन लोग करते हैं और इसमें कोई भी गलत नहीं है। मास्टरबेशन इज नॉट अ सिन। ये आप जितनी अच्छी तरह से समझ जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। जब तक के लिए विदा दीजिए हमें, नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा लगा ये वीडियो बना के। अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और कोई भी नए नए सवाल हो तो प्लीज कमेंट्स पे लिखिएगा, मैं उसका सबकी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी या।